हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो भी होगा। माय नेम इज़ अभिषेक सहगल एंड आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं हमारी वीडियो में वो है 7 साइंस ऑफ एंजाइटी कॉज्ड बाय योर चाइल्डहुड। हाँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारी कभी कभी एंजाइटीज़ जो होती हैं वो चाइल्डहुड की चीज़ों हमारे बचपन से रिलेटेड होती हैं बहुत ज़्यादा। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में किस तरह की वो एंजाइटीज़ होती हैं और किस तरह के साइंस हैं। तो जो पहला साइन है वो है सेल्फ़ क्रिटिकल। सेल्फ़ क्रिटिकल में क्या होता है कि जब आपको बचपन में ना आपके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया होता है, क्रिटिसाइज़ किया होता है कि जैसे कि होता है ना, कईयों में उनके फ्रेंड्स ने भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया होता है कि जैसे बचपन में बोला जाता है कि भाई तू बहुत मोटा है, ये है, सब है, ऐसा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कपड़ों को लेके बहुत ज़्यादा आपको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि कैसे कपड़े पहन रहे हैं। आपके पेरेंट्स ही आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं या आपकी फैमिली में आपके कोई कज़न वज़न हो गए, इधर उधर मामा के यहाँ, ये वो लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे जूते पहने हैं, कैसे बेल्ट लगाई हुई है, किस तरह के बाल बनाए हुए हैं। तो इस तरह के जो क्रिटिसिज्म होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं और जब आगे जाके एडल्ट एज पे आप सेल्फ़ क्रिटिकल बन जाते हो, आप खुद ही अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हो कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा वो हूँ, मैं कैसा क्या पहना है मैंने, किस तरह के आप कपड़े पहनेंगे। आपके दिमाग में हमेशा यही चलेगा कि ज़्यादातर दूसरे क्या सोच रहे हैं आपके कपड़ों को देख के, आपके जूतों को देख के, आपके बेल्ट, आपके बालों के ढंग को देख के। आप बाल भी वैसे ही कटवाना चाहेंगे। तो ये सब आता है सेल्फ़ क्रिटिकल में। तो ये हो गया पहला साइन। अब चलते हैं दूसरे साइन की तरफ। दूसरा जो साइन है वो है लो सेल्फ़ इस्टीम। अगर आपके अंदर ये साइन है लो सेल्फ़ इस्टीम का, तो भी ये एंजाइटी का कॉज हो सकता है आपकी। और ये एंजाइटी आपको चाइल्डहुड की वजह से कॉज हो सकती है। बिकॉज़ क्या होता है ना कि जब हम लो सेल्फ़ इस्टीम होता है, कैसे होती है लो सेल्फ़ इस्टीम और ये कैसे हमारी चाइल्डहुड से रिलेटेड है। क्योंकि क्या होता है कि जब बचपन में बच्चा होता है तो उसके पेरेंट्स या उसकी फैमिली में या उसके आसपास सराउंडिंग में जो पीपल हैं, उसके मे बी उसके क्लास में टीचर्स उसको जज करते हैं बहुत ज़्यादा, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं बहुत ज़्यादा कि उसके जो मार्क्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। उसको कंपेयर करते हैं स्पेशली दूसरों के साथ, कि जैसे पेरेंट्स कंपेयर करते हैं बचपन में। बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि बचपन में हमारे पेरेंट्स भी हमें कंपेयर करते थे कि उसके बेटे को देख कितना अच्छा है, उसके बेटे को देख कितने अच्छे रिज़ल्ट हैं, उनके रिज़ल्ट कितने अच्छे हैं, वो कितना अच्छा कर रहा है, वो कितना अच्छा कर रहा है स्कूल में और वो सब। तो स्कूल में टीचर्स भी कभी कभी ऐसे ही होते हैं कि पीटीएम में भी जब हम जाया करते थे तो ऐसे ही बोलते थे कि वो कितना अच्छा कर रहा है, वो कितना अच्छा कर रहा है। आपके अंदर क्या अच्छा है ये सब कोई नहीं देखता था। अगर हो सकता है आप ड्राइंग में अच्छे हैं, हो सकता है आप म्यूज़िक में अच्छे हैं, हो सकता है आप डांस में अच्छे हैं, बट उसको नेगलेक्ट करके सिर्फ ये देखा जाता है, आपको इस तरह से कंपेयर किया जाता है कि वो कितने अच्छे ग्रेड्स में कर रहा है, वो बच्चा कितना अच्छा है। तो जब ये होता है बच्चों के साथ बचपन में, तो भी बहुत ज़्यादा लो सेल्फ़ इस्टीम क्रिएट हो जाती है माइंडसेट में और ये आगे जाके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है और एक एंजाइटी का एक कॉज बन जाती है। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट है वो है यू थिंक नेगेटिव ऑल द टाइम। अब ज़्यादातर सिचुएशंस में नेगेटिव, जो आपकी फ़र्स्ट थॉट ऑफ प्रायोरिटी है वो नेगेटिव ही दिमाग से निकलती है। आपका माइंडसेट ऐसा है कि आपको कुछ भी अपॉर्चुनिटी बोली जाए या कुछ भी चीज़ बोली जाए, आपके दिमाग से नेगेटिव ही निकल रहा है। ये कैसे होता है बचपन में, कैसे रिलेट करते हैं हम इसको अपने चाइल्डहुड से? इसको हम इस तरह रिलेट कर सकते हैं कि जैसे बचपन में क्या होता है ना कि आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली मेम्बर्स आपको ना ज़्यादातर प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सिनेरियो के लिए बोलते हैं। मतलब कि ज़्यादातर आपको यही सुनने को मिलता है कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, ऐसे हो गया तो क्या होगा, ऐसे हो गया तो क्या होगा। जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज़ में होता है कई बार कि भाई पैसे ख़त्म हो गए तो क्या होगा, जॉब नहीं रही तो क्या होगा, मतलब क्या बुरा होगा। यही सब हमेशा सुनने को मिलता है कि कम खर्चा कर, कम सस्ती चीज़ें लिया कर, सस्ते कपड़े पहना कर, पैसे नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ये है वो है। इस तरह के जो वर्स्ट सिनेरियोज़ हमें दिखाए जाते हैं, हमेशा हमारे आगे प्रोजेक्ट किए जाते हैं, हमेशा हमारे पेरेंट्स के द्वारा या हमारे फैमिली मेम्बर्स के द्वारा। तो वो एक सिचुएशन में माइंड में क्रिएट कर देते हैं, हमारे एक बिलीफ क्रिएट कर देते हैं कहीं ना कहीं कि हम नेगेटिव ही सोचते हैं फिर हर चीज़ में। अगर हम किसी जॉब में हैं और जॉब को छोड़ना चाह रहे हैं और अच्छी जगह जाना चाह रहे हैं, तो हम सोचेंगे कि नहीं मिलेगी तो क्या होगा। हम किसी रिलेशनशिप में और कहीं हम फंसे पड़े हैं और हम नहीं अच्छा महसूस कर रहे, पर हम नहीं निकलते बिकॉज हमें लगता है कि कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा। या ये जो वर्ड होते हैं ना कि नहीं हुआ तो क्या होगा, ये जो डर है एक तरह का, तो ये इस तरह से चाइल्डहुड से आता है हमारे। इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं इसको कि हमें हमेशा इसी तरह प्रोजेक्ट किया गया था बचपन में कि फॉर द वर्स्ट सिनेरियो, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सिनेरियो।
तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। अब चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट है फियर ऑफ बीइंग जज्ड। ये भी एक साइन है एंजाइटी का। अगर आपके अंदर ये पॉइंट है तो ये भी मे बी आप हो सकता है कि आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड हो। इसमें क्या होता है कि जब पेरेंट्स ना बहुत ज़्यादा जजमेंटल होते हैं, या फिर आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा जजमेंटल होते हैं आपके सराउंडिंग, आपके क्लासमेट्स वगैरह, कि जैसे जब भी किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही हो तो वो जजमेंट पास करते हैं आपके पेरेंट्स या आपके फ्रेंड्स, कि देख कैसे बाल बना रखे हैं, देख कैसे कपड़े पहन रखे हैं, देख कैसे कितना अजीब सा लग रहा है ये बंदा, देख कैसी हरकतें कर रहा है। हर चीज़ में दूसरों को कमियां निकालना, दूसरों को जज करना। तो ये भी एक सिचुएशन होती है जो हमारे माइंड में हमारे माइंडसेट में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है कि हम जब देखते हैं उनको कि वो दूसरों पे जज करते हैं तो हमारे माइंड में एक फेयर क्रिएट हो जाता है कि हमें भी लोग जज करेंगे। तो हम हर चीज़ पे ध्यान रखते हैं, हमें भी जज होने से डर लगता है। इससे क्या होता है कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर भी क्रिएट होता है। हमें बार बार बाहर जाने से, बाहर लोगों से डर लगेगा कि क्योंकि हमें कोई जज कर रहा है, हमें हमारे कपड़ों को जज किया जा रहा है, हमारे बालों को जज किया जा रहा है, हमारी पर्सनालिटी को जज किया जा रहा है, हम जो शब्द बोल रहे हैं उन्हें जज किया जा रहा है, हर चीज़ में हमें जज किया जा रहा है। तो इस तरह ये चाइल्डहुड से रिलेटेड होता है कहीं ना कहीं। तो ये था हमारा चौथा पॉइंट। अब चलते हैं पाँचवें पॉइंट की तरफ। पाँचवा पॉइंट है यू आर ओवरली कॉशियस। ये तब होता है जब चाइल्डहुड में हमें ज़्यादातर ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स मिलते हैं, या हमारी फैमिली में लोग ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा। हमारे रिश्तेदार वगैरह हमारे पेरेंट्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं कि जैसे लड़कियों के केस में ज़्यादातर होता है, लड़कों में भी होता है कि ओवर प्रोटेक्शन रहती है बहुत ज़्यादा। कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किस दोस्तों से मिल रहे हैं, किस दोस्तों के साथ स्कूल में दोस्ती कर रहे हैं, कहीं अच्छी संगत में है या नहीं है, बुरी संगत में तो नहीं पड़ गए, कहीं स्कूल में सिगरेट और ड्रिंक विंक तो नहीं करने लग गए, स्कूल बंक तो नहीं करने लग गए। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो ये अच्छा भी है, बट ये एक्सेस में जब हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन हो जाती है तो हमारे माइंड में एक सिचुएशन क्रिएट कर देती है, बहुत ज़्यादा एक तरह का फियर क्रिएट कर देती है। तो हम चीज़ों से फिर बहुत ज़्यादा वरी करने लग जाते हैं। जब हम अडल्ट एज पे आते हैं तो हम अननोन चीज़ों से, जो हमारे अननोन एक्सपीरियंस से हम डरने लग जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा फियर हमारे अंदर पैदा हो जाता है। तो ये रिलेटेड है हमारे कहीं ना कहीं चाइल्डहुड की चीज़ों से। तो ये था हमारा फिफ्थ पॉइंट। अब चलते हैं सिक्स पॉइंट की तरफ। सिक्स पॉइंट है फियर ऑफ रिलेशनशिप्स। कई लोगों को क्या होता है कि रिलेशनशिप्स फॉर्म करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उनके बचपन में, उनके या फैमिली में, उनके चाइल्डहुड में वो लोग सेपरेटेड पेरेंट्स के पास रहे होते हैं कि मॉम अलग रह रहे हैं, डैड अलग रह रहे हैं, और या अगर साथ भी रहते हैं तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस या नेगलेक्ट करते हैं एक दूसरे को। इससे क्या होता है कि फियर क्रिएट होता है हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कि रिलेशंस फॉर्म करने में, कि कहीं हमारा भी आउटकम सेम तो नहीं रहेगा, कहीं हम भी सेपरेट तो नहीं हो जाएंगे एट द एंड। तो कई लोगों में ये चीज़ रहती है उनके माइंडसेट में, जो कि उनके चाइल्डहुड की वजह से रहती है। तो ये था हमारा सिक्स पॉइंट। चलते हैं सेवन्थ और लास्ट पॉइंट की तरफ। सेवन्थ पॉइंट है सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट भी एक साइन है जो काइंड ऑफ एंजाइटी पैदा करता है हमारे अंदर, और ये ज़्यादातर रिलेटेड हो सकता है चाइल्डहुड से। ये किस तरह रिलेटेड हो सकता है, आप देखते हैं कि ये इस तरह रिलेटेड हो सकता है कि चाइल्डहुड में ना बच्चों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है इस बात को लेके कि तू अच्छा नहीं कर रहा, तू अच्छा नहीं कर रहा, तू फर्स्ट नहीं आ रहा। या फिर ज़्यादातर ऐसा होता है कि क्रिटिसाइज़ किया जाता है ये बोलकर कि एबिलिटीज़ को देख के, आपकी एबिलिटीज़ नहीं है, तेरे से कुछ होगा नहीं, तेरे बस का नहीं है, तेरे बस का नहीं है। अगर आप सेकंड आ रहे हैं और तो उस बात के लिए आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, आपको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि तू फर्स्ट नहीं आ रहा, तेरे बस की नहीं है फर्स्ट आना, तू क्लियर नहीं कर पा रहा, तू वो ग्रेड्स नहीं ला पा रहा। अगर आपके सारे सब्जेक्ट्स में 5 सब्जेक्ट्स में से 4 सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आए हैं, तो छठे में 5वें में नहीं आए हैं, तो आपको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि भाई 5वें में क्यों नहीं लाया, तेरे बस की नहीं है, तेरे से नहीं होगा, ये है होगा। तो इस तरह का जो क्रिटिसिज्म होता है ये आगे जाके एडल्ट एज में सेल्फ डाउट पैदा करता है बहुत ज़्यादा कि कहीं मेरे बस की है भी, कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा, कहीं मेरे से हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। जब भी हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं, कहीं भी नए लोगों से मिलते हैं, किसी मीटिंग में जाते हैं, तो हम फिर ये सेल्फ डाउट हमें आगे जाके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और क्योंकि हमारा एक बिलीफ सिस्टम बैठ जाता है कि पता नहीं होगा भी नहीं होगा हमसे ये सब। तो ये भी एक तरह का साइन है जो काइंड ऑफ एंजाइटी जनरेट करता है, जो कि रिलेटेड हो सकता है आपके चाइल्डहुड से। तो ये थे 7 साइंस ऑफ एंजाइटी कॉज्ड बाय चाइल्डहुड। अगर आप में इन 7 साइंस में से कोई भी साइन मैच कर रहा है तो प्लीज़ चेक कीजिए
और इसका कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन ये हो सकता है कि पहले तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आप में क्या ये साइंस हैं या नहीं है, और अगर हैं तो उन पे स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए। अपने फ्रेंड से बात कीजिए, अपने पेरेंट्स से भी बात कर सकते हैं आप, और अगर आपको लगता है कि दे कांट हेल्प यू तो आप प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प ले सकते हैं, प्रोफेशनल्स की हेल्प ले सकते हैं। और देयर इज़ नो शेम इन टेकिंग प्रोफेशनल हेल्प बिकॉज योर मेंटल हेल्थ इज़ एज क्रूशियल एज योर फिजिकल हेल्थ। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पीस।